नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5 हम स्टार्ट किया था हमने। उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है माइटोसिस की अहमियत। कि जो माइटोसिस डिवीजन या सेल डिवीजन है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, कोई फ़ायदा है तो हम इसको पढ़ते हैं। तो माइटोसिस की अहमियत में हम सबसे पहले कहते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। कैसे मुस्तकिल रहती है? आपने कहा था माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है कि जिसमें एक अबाई सेल तकसीम होता है, उससे दो दुख्तर सेल बनते हैं। अब जो ये वाला है ये पेरेंट सेल है या अबाई सेल है, और ये हैं जी डॉटर सेल। तो आप देख रहे हो जितनी क्रोमोसोम की तादाद अबाई सेल में है, उतने ही क्रोमोसोम दुख्तर सेल के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी सबसे पहली अहमियत तो यह है कि यह क्रोमोसोम को पेरेंट सेल और डॉटर सेल के अंदर मुस्तकिल रखता है, क्रोमोसोम की तादाद को तब्दील नहीं होने देता। दूसरी जो इसका फायदा है वो है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या मतलब? एनिमल्स के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स बनते हैं, और आप लोग जानते हो गैमीट्स हिप्लॉयड सेल होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। अगर हम इसको कह दें कि ये एग सेल है और इसको हम कह दें कि ये स्पर्म सेल है, अब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और इनकी फ्यूजन से एक सेल बनता है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद 46 है, और इस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट यूट्रस के अंदर एक कंप्लीट एम्ब्रियो फिर एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सेल एक एम्ब्रियो या बेबी कैसे बना सकता है? तो ऐसे बनाता है कि जब इस जाइगोट के अंदर सेल की तकसीम चलती रहेगी तो सेल की तादाद बढ़ती रहेगी। फर्ज करो ये जाइगोट है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते 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 ये बहुत सारे सेल बना देगा। ये सेल फिर अरेंजमेंट के जरिए एक पूरे का पूरा जानदार बना देंगे। तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के दौरान भी जाइगोट में माइटोसिस होती है, जिससे सेल की तादाद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी एक जाइगोट से बेबी एम्ब्रियो बनना शुरू कर देगा। तो यही बात हम यहां पर लिखते हैं कि जो एनिमल्स या मल्टीसेलुलर जानदार हैं उनमें जो बच्चे की पैदाइश या नए जानदार बनने का अमल है वो एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। उस सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं। जो सिंगल सेल जाइगोट है इसके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस के जरिए सेल्स की तादाद बढ़ेगी। जब सेल की तादाद बढ़ेगी तो ये मुकम्मल जानदार में नमू पा जाएगा। बाद में इसमें डेवलपमेंट भी होती जाएगी तो ये मुकम्मल सेल में नमू पा जाएगा। नेक्स्ट माइटोसिस की अहमियत में आता है सेल की तब्दीली। सेल की तब्दीली क्या मतलब? तो जो हमारे स्किन सेल्स हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स हैं वो डेली बेसिस पे मर जाते हैं, हमारे जिस्म से डीजनरेट हो जाते हैं, फिर उतर जाते हैं, ज़ाय हो जाते हैं। उनकी जगह पर नए सेल्स बनते हैं। अब जो पुराने सेल्स मर गए, रिमूव हो गए, उनकी जगह पर जो नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। और इसके अलावा अगर आप रेड ब्लड सेल्स की बात करते हो तो रेड ब्लड सेल्स का टोटल लाइफ स्पान होता है 4 माह, यानी कि 120 डेज।
जब ये 4 माह के हो जाते हैं तो रेड ब्लड सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं और नए रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, और वो भी माइटोसिस के जरिए। तो पुराने सेल्स खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह पर नए सेल बनेंगे, इसको हम सेल की तब्दीली कहते हैं। यही बातें हम लिखते हैं कि हमारी जल्द के सेल और गट या डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल जो पुराने होते हैं वो उतर जाते हैं, फिर उनकी जगह पर जो नए सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं। अब अगर हम आगे देखें, दूसरी एग्जांपल को देखें, दूसरी एग्जांपल में भी आप यही कहते हो कि जो आरबीसीज हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका टोटल लाइफ स्पान 120 डेज या 120 दिन का आप कह लो, या आप 4 माह का कह लो, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। जब ये रेड ब्लड सेल्स पुराने मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इनकी जगह पर जो नए आरबीसीज बनेंगे या रेड ब्लड सेल्स बनेंगे वो माइटोसिस के जरिए बनेंगे। तो अब हमने क्या कहा सेल की तब्दीली में कि जल्द गांठ के सेल उतरेंगे और उनकी जगह पर जो नए सेल बनेंगे वो माइटोसिस के जरिए बनेंगे। आरबीसीज भी खत्म हो जाएंगे, नए आरबीसीज भी माइटोसिस के जरिए बनेंगे। तो ये है सेल की तब्दीली। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है रीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है कि जब किसी जानदार के जिस्म का हिस्सा खो जाए, कट जाए, वो उसकी जगह पर नया अपना हिस्सा उगा ले या खोए हुए हिस्से को मुकम्मल कर ले, तो इस अमल को हम कहते हैं रीजनरेशन। फर्ज करो ये हमारे पास, अगर मैं सी स्टार को बना लूं, ये सी स्टार है, अगर इसका ये वाला बाजू कट जाए तो ये हिस्सा यहां से खो गया, गायब हो गया। इसकी जगह पर नया हिस्सा उगाने के लिए यहां पर जो सेल्स बनेंगे वो माइटोसिस के जरिए बनेंगे, और इस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन। तो हम कहते हैं कि जानदारों का अपने खोए हुए हिस्से दोबारा बनाना, रीजनरेशन कहलाता है। तो जानदारों को अपने खोए हुए हिस्से बनाना, दोबारा बना लेना, रीजनरेशन कहलाता है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो वही मैंने आपको कहा कि सी स्टार का जब बाजू खो जाता है तो वो अपना नया बाजू माइटोसिस के जरिए कंप्लीट करेगी। तो माइटोसिस यहां पर भी अहमियत रखती है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें नर और मादा जानदार का कंसेप्ट ना हो, नर और मादा गैमीट्स का मिलाप होना जरूरी ना हो, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कहते हैं ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें नर और मादा गैमीट्स का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि कोई भी जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा कर लेता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो पहली एग्जांपल हमारे पास आएगी हाइड्रा की। हाइड्रा के जिस्म के ऊपर माइटोसिस के जरिए सेल्स का मजमुआ बन जाता है। ये जो सेल का मजमुआ बना है इसको हम कहते हैं बड।
जब ये बर्ड मजीद नशोनुमा करेगी तो मजीद नशोनुमा के जरिए ये मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाएगी या मुकम्मल हाइड्रा बना देगी। सो हम कहते हैं कि बडिंग का अमल हाइड्रा के अंदर हुआ, कि जिसमें हाइड्रा के जिस्म के सेल्स के अंदर माइटोसिस हुई, वहां पर सेल्स का मजमुआ बन गया, उस सेल के मजमुए को हमने बड कहा। ये बड जब नशोनुमा पाएगी तो नशोनुमा के बाद ये भी मुकम्मल हाइड्रा में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी मिसाल अगर हम देखें तो हम देखते हैं पौधों में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का क्या मतलब होता है, इसके लिए आपको दो चीजें समझना होंगी। फर्ज करो यहां पर मैं ये पौधा बनाता हूं, ये पौधे का ऊपर फूल है, ये इसके पत्ते हैं। तो पौधे की जड़, उसका तना और उसके पत्ते, इन तीन हिस्सों को हम मजमूई तौर पर वेजिटेटिव हिस्से कहते हैं। लेकिन जो फूल है, फूल को हम रिप्रोडक्टिव हिस्सा कहते हैं, कि जहां से कोई भी पौधा रिप्रोडक्शन करता है। अब इस हिस्से को छोड़कर नीचे वाले किसी हिस्से से भी मुकम्मल पौधा उगा लेना, यानी कि पत्तों से, तन्ने से या जड़ से, इस अमल को हम कहते हैं पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मसलन आप गन्ने या शुगर केन को ले लो, उसका तन्ना हम जमीन में बोते हैं, उसके तन्ने से नया पौधा बन जाता है। इसी तरह आप रोज प्लांट को या गुलाब के पौधे को देखो, उसका भी तन्ना काट के हम जमीन में गाड़ दें तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। अब इसी तरह आप पत्ते की अगर देखना चाहते हो तो पत्थर चट बूटी का आपने सुना होगा कि उसके पत्ते जब गिरते हैं जमीन के ऊपर तो उन पत्तों से नए पौधे निकल आते हैं। तो ये थी माइटोसिस की अहमियत।